सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इंटीग्रल का क्वेश्चन गिवन है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला होता है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़, यही फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा अंडर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, ठीक है। तो जब आप साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4x, यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस अल्फ़ा। अब कॉस एक्स में से साइन एक्स निकाला, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। क्लियर? जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो वो समझ लीजिए कैसे हुआ। ये हमारे पास था कॉस एक्स, कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब जब मैं इसमें से एक साइन एक्स बाहर निकाल लूँगा, ठीक है, जब मैं इसमें से एक साइन एक्स बाहर निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन एक्स कॉट एक्स। क्लियर? ठीक, यही चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं dx। अब ये जो है ये यहाँ पर हमारे पास जब हम रूट में से निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास रूट में ही है, तो हम इसको रूट में ही लेने देते हैं और लिखते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसको टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम टी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो t इज़ इक्वल्स टू क्या करेंगे? कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं dt। कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। कॉट एक्स का कितना होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा, कॉट एक्स का कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कॉन्स्टेंट था, ऐसी का ऐसी आ गया dx, ठीक। ये अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी आई वो लिख लेते हैं। हमारे पास आ गई dt अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस का, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू है इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो आया हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू लगा दीजिए, क्या है? माइनस dt अपॉन में अंडर रूट टी, ठीक है, अंडर रूट टी और साइन अल्फ़ा ऐसी का ऐसी, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 अपॉन रूट एक्स होता हमारे पास, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स dx, ठीक। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 2 रूट एक्स, ठीक है।
2√x इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसके साथ करनी है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा, इधर लिख लेते हैं, अभी माइनस बाहर लिखते हैं, dt अपॉन साइन अल्फ़ा रूट टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा है, इसको हम लिखेंगे कोसेक अल्फ़ा, और ये रूट टी। ठीक है, 2√t, जैसे 2√x आया ऐसे ही 2√t। ठीक है, तो अब रूट टी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, जो हमने इधर मानी थी रूट टी की वैल्यू, वही यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। माइनस का 2 कोसेक अल्फ़ा रूट टी की वैल्यू प्लस सम कांस्टेंट सी भी आएगा, रूट टी की वैल्यू होगी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक